नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो? और आई होप अच्छे ही होंगे सभी। इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे। स्टैटिक जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। हमने टोटल आई होप से बहुत सारे टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स ख़त्म कर लिए स्टैटिक जीके की लूसेंट जीके से। और लूसेंट जीके अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। ओके, तो आज हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने से पहले आज 2 क्लासेस है, बता देते हैं। रीजनिंग की भी क्लासेस आपको मिलेगी, ठीक है। तो दोनों क्लास करिएगा। रीजनिंग की क्लास शाम में आएगी, स्टैटिक जीके वाली सुबह में आएगी। सुबह में इसलिए क्योंकि सुबह में आप लोग रिफ्रेश रहते हैं, सुबह में जल्दी याद होता है, ठीक है। तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं, यहाँ पर कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, आपको याद ही करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक है सुपरलेटिव्स ऑफ वर्ल्ड्स। हमारे विश्व में सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट etc क्या क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा। सबसे बड़ा लेक बताओ, ठीक है। या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा सबसे बड़ा स्टैच्यू बताओ हमारे पूरे वर्ल्ड का कौन सा है। ओके, तो बहुत तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। तो आप लोग क्या करिएगा ना, इसको हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना। किताब है तो बहुत बढ़िया, किताब आपके पास ये लूसेंट जीके नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते चलना और रिवीजन करना डेली सुबह में उठ करके। दवाई कैसे खाते हैं, चूरन जैसा पी जाना, समझ रहे हो, तभी याद होगा। या फिर मेरे वीडियोस को भी डेली एक बार देख लेना, वो भी काफ़ी हो जाएगा। रिवीजन वैसे भी कर सकते हो वीडियो के थ्रू या खुद से भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग एक एक चीज़ को करते हैं। कुछ चीज़ें तो इतना इजी है ना, बोलेंगे यार सर ये क्या पढ़ा रहे हो यार, ये तो बचपन से आता है मुझे, तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो उनको हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे कि देखो, धरती पे सबसे लंबा जानवर कौन है? आपको मैं आंसर दिखाऊंगा ही नहीं। धरती पे सबसे लंबा जानवर कौन है ऑन लैंड? ध्यान रखना, धरती पे बोल रहा हूँ। तो कौन है सबसे लंबा जानवर में? जानवर तो बहुत है ना, तो टॉलेस्ट वालों का नाम बताओ। तो जिराफ है, ठीक है। और ये धरती पर रहता है। लेकिन अब ये देखो, हमारा धरती पे सबसे लार्जेस्ट पक्षी कौन सा है? बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड ऑन अर्थ एंड फास्टेस्ट बर्ड ऑन अर्थ। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी एंड सबसे बड़ा पक्षी, दोनों का नाम बताइए। बहुत सारे लोगों को आता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। अच्छा, ये तो जरूर आता होगा। स्मॉलेस्ट वर्ड तो कौन है धरती पे? तो ह्यूमिंग वर्ड है, ठीक है। चलो यहाँ पर आंसर देख लो एक एक बार करके सबका। टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड जिराफ, लार्जेस्ट बर्ड ऑन लैंड ऑस्ट्रिच। आपने ऑस्ट्रिच अगर बोला था तो बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। ऐसे मेहनत करो, एग्ज़ाम क्रैक जरूर कर लोगे आप। देखो, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी का नाम जो है वो है पेरेग्रिन फैल्कोन। ये 322 किलोमीटर, कितना? 322 किलोमीटर 1 घंटा में उड़ के तय कर लेती है। समझ रहे हो भाई, 322 किलोमीटर छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है, तो बहुत ही तेज़ दौड़ती है। तेज़ दौड़ने वाले पक्षी ही ऐसा कारनामा कर सकते हैं, ठीक है। तो पेरेग्रिन फैल्कोन जो है ये है हमारा फास्टेस्ट बर्ड ऑन अर्थ। बिगेस्ट व्हेल, घंटी तो बजाया होगा आपने। तो बिगेस्ट व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा घंटा कौन सा है? तो शार व्हेल है, ठीक है। मॉस्को में है। मॉस्को कहाँ पर है? रसिया में है। तो मॉस्को जाओगे, मॉस्को रसिया का राजधानी है, और वहाँ पे जाओगे तो बहुत बड़ा आपको बेल मिलेगा, उसका नाम है शारबेल, ठीक है, शारबेल। अब आगे देखते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जो ऑलरेडी फिर आपसे पता होगी। जैसे कि अगर अब मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट सिटी कौन सा है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सिटी बताओ जहाँ पे बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो वो टोक्यो है। टोक्यो कहाँ पे पड़ता है भाई? आप लोग को पता होगा टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो कहाँ पड़ता है? नहीं, ये तो मैं नहीं बताने वाला। ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है जापान की राजधानी क्या है, चाइना की राजधानी क्या है। तो कुछ तो चीज़ें आप खुद से करो, बताना टोक्यो किसकी है कमेंट डाउन में, ठीक है।
टोक्यो में भाई साहब देखो कितना, ये तो पुराना डेटाज है, अभी अगर आप गूगल करोगे ना तो ये 4 में पहुंच गया होगा शायद से, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 है 3,71,26,000, बहुत ज़्यादा है। एक छोटे से सिटी में इतने लोग रहते हैं, OMG, ठीक है। और ये जो है 2000 यहाँ पर लिखा भी गया है, साफ साफ लिखा गया है, ये 2011 के जो पॉपुलेशन इंडेक्स था उसके अकॉर्डिंग है, अभी नया निकला है तो उसके चेंज भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, लार्जेस्ट तो आपने देख लिया। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बेसिस पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से है, तो टोक्यो है। अब एरिया वाइज देखते हैं वाकई में कौन बड़ा सिटी है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। देखो यहाँ पर सिटी बोल रहा, शहर, तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो शहर का नाम बताओ जो एरिया में सबसे बड़ा है, बिगेस्ट है, तो कौन है, ठीक है, कौन है, तो उसका नाम है माउंट ईसा, क्वीनलैंड, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ये। माउंट ईसा क्वीनलैंड ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इस सिटी का जो एरिया है ना 310 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि जितने भी अदर वर्ल्ड में सिटीज़ है उनसे ज़्यादा है। और यही इसका कारण है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले दुनिया का सबसे बड़ा देश या फिर दुनिया का सबसे बड़ा राज्य, तो वो भी हम लोग आएंगे, बताएंगे आपको दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा देखो, वर्ल्ड का सबसे छोटा देश कौन सा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो हम लोग आगे बात करेंगे उस पर, धीरे धीरे सब आएंगे। और ये तो आपको बच्चा वाला खेल है यार। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, टोटल 7 कॉन्टिनेंट हैं हमारे, आपको भी पता होगा। एशिया अफ्रीका जानते हो ना, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को ओशिनिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में अंटार्कटिका। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है 7 में से, और साथ ही साथ सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन है। खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, खुद से, तब तो सीखोगे यार, खुद से करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले में आपने अंटार्कटिका बोला होगा, एंड स्मॉलेस्ट में आपने क्या बोला होगा, आपने स्मॉलेस्ट में ऑस्ट्रेलिया बोला होगा। अगर मैप याद है तो भी देख के भी बता सकते हो ऑस्ट्रेलिया कितना छोटा है, ठीक है। चलो आंसर मिलाते हैं, अगर आपने क्या क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट में अगर आपने अंटार्कटिका बोला है, जस्ट इमेजिन करो अंटार्कटिका से भी बड़ा है हमारा एशिया। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया होगा, अंटार्कटिका नहीं होगा। और छोटा में ऑस्ट्रेलिया तो सब बोल देंगे क्योंकि बहुत छोटा है, वो देख के बताओ, ठीक है। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। इंडिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। रसिया किसका पार्ट है, एशिया का पार्ट है। जापान किसका पार्ट है, सब एशिया के अंदर आते हैं। अब देखते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन लार्जेस्ट कंट्री, सबसे बड़ा देश अगर पॉपुलेशन के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे बड़ा देश, सबसे ज़्यादा आबादी चाइना में है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, लार्जेस्ट कंट्री है। थोड़ी देर पहले हमने ऊपर में देखा था लार्जेस्ट सिटी, एक शहर, मात्र शहर का देख रहा था। पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा शहर का नाम बताओ जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है, तो टोक्यो था वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूरे कंट्री, देश की बात कर रहे हैं, तो देश में चाइना अव्वल आ जाता है, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ एरिया बात किया जाए, ठीक है, एरिया में, तो रसिया से बड़ा कोई देश नहीं होगा। रसिया को देखा होगा काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है, हमारा अच्छा दोस्त भी है इंडिया का। तो लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ एरिया रसिया होगा, ओके। अब आगे देखते हैं, कुछ और भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे, आपको भी पता होगा 365 दिन होते हैं, उनमें से सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, डेट बताना है। तो अगर आपने ज्योग्राफी की नॉलेज रखा होगा अपने दिमाग में, तो आपको पता होगा जिस दिन सूरज भगवान नहीं डूबते वो लंबा हो जाता है, जिस दिन सूरज भगवान जल्दी डूब जाते हैं वो छोटा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ा भी रखा है, पढ़ भी जाके पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको बस यहाँ पे याद करना है। सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, डेट याद कर रहा है, एग्जाम में आ जाता है डेट ही,
और सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। हमारे 365 दिन में सबसे लंबा दिन 21 जून होता है। और 22 दिसंबर यानी ठंडी का समय आ जाता है तब तक, और 22 दिसंबर हमारे पूरे 365 दिन में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, सबसे छोटा दिन होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं, हम लोग के लिए ये है। ओके, साउदर्न हेमिस्फीयर के लिए कुछ और होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए ये है, और आपको यही याद कर भी करना है, लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, जैसे कि यहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट ब्रिज, दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज, रेलवे ब्रिज जिस पे रेल चलती है, ठीक है, ट्रेन चलती है। अब बहुत लंबा ब्रिज है ये, उसका नाम आप देख सकते हैं डन यांग कुशान ग्रैंड ब्रिज, और नाम से पता चल रहा होगा कौन भाषा में लिखा हुआ है, डन यांग कुशान ग्रैंड ब्रिज। बीजिंग में है, यानी चाइना में, चाइना का राजधानी है बीजिंग, और ये चाइना में है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज। ठीक है, इस ब्रिज पे रेल चलती है, बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है इस ब्रिज के ऊपर से जब रेल गुजरता है। ठीक है, अब बहुत लंबाई। अब देखो, टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे लंबा टॉलेस्ट बिल्डिंग है, ये तो काफ़ी बच्चा वाला। अब देखते हैं टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग। देखिए, टॉलेस्ट बिल्डिंग नो डाउट बुर्ज खलीफा से लंबा कोई नहीं है, और बुर्ज खलीफा है कहाँ? दुबई, UAE में। ठीक है, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स में। तो टॉलेस्ट बिल्डिंग में हमेशा बाजी मार लेता है कौन? बुर्ज खलीफा। फाइन, लेकिन बुर्ज खलीफा रहने वाला जगह नहीं है, वहाँ पे लोग रहते नहीं हैं, वो बस शोपीस के लिए है। ठीक है, शोपीस के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए टॉलेस्ट बिल्डिंग में रेसिडेंशियल, जहाँ पर रह सकते हैं लोग, और वो टॉलेस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो ये जो है 432 पार्क एवेन्यू है, न्यूयॉर्क USA में। ये बहुत ही लंबा है भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर लोग रह भी सकते हैं, इसीलिए रेसिडेंशियल मतलब क्या होता है? रहना। ओके, तो टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग पार्क एवेन्यू, न्यूयॉर्क US में है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं हाईएस्ट सिटी। आपको भी पता है तिब्बत जो है पठार है, और पठार ऊंचाई पे होता है, और ऊंचाई पे पठार जो है ऊंचा है। ठीक है, और अगर तिब्बत में अगर कोई शहर होगा तो वो ऊंचाई पे होगा सभी शहरों के कंपैरिजन में, इसीलिए तो हाईएस्ट सिटी का खिताब जाता है वेनजुआन को। ये तिब्बत चाइना में पड़ता है, तिब्बत में ये सिटी है, तिब्बत काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे स्थित है। ओके, इसीलिए अगर तुम घर बना लेते हो जाके पहाड़ पे, और तुम्हारे दोस्त का घर है नीचे ज़मीन पे, तो किसका हाईएस्ट होगा? किसका घर हाईएस्ट होगा? जो पहाड़वा पर घर बना है उसका ना भैया। तो हाईएस्ट सिटी इसीलिए है, दुनिया में सबसे ऊंचा है। ओके, इससे ऊंचा कोई सिटी है ही नहीं। और कितना ऊंचा है तो यहाँ पर याद रख सकते हो, 16,732 फीट ऊंचाई पे बसा ये शहर है, मतलब ज़मीन से 16,732 फीट। अब आगे देखते हैं लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन। कोरल फॉर्मेशन मतलब होता है समुद्र में जो घास फूस होता है ना, घास फूस ढेर सारी होती है यार, बहुत वैरायटी होती है उसकी भी, तो उसी को बोलते हैं। तो कोरल फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के बगल में है, द ग्रेट बैरियर रिफ, और नाम में लग रहा हो ग्रेट बैरियर, ग्रेट, इसीलिए लार्जेस्ट कोरल रिफ का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, द ग्रेट बैरियर रिफ में होता है। ओके, अब दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? द थ्री गोल्ड, ये भी चाइना में है। देखो, चाइना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी है। रेलवे ब्रिज, रेलवे ब्रिज में भी ये आगे निकल जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डैम है, ठीक है, बांध, वो कौन सा है? द जियोस डैम, चाइना में है। ठीक है, लॉन्गेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा हमारे इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। ठीक है,
सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन कहाँ पे है? कोलकाता में है, इंडिया में। कितना है? 8000 स्क्वायर माइल्स है, ठीक है, 8000 स्क्वायर माइल्स, ठीक है, ओके। अब देखते हैं द लार्जेस्ट डायमंड, द लॉन्गेस्ट एपिक। लॉन्गेस्ट एपिक जो है, महाभारत से बड़ा कोई एपिक हुआ नहीं है दुनिया में, बहुत लंबा एपिक है, कहानी है। तो लॉन्गेस्ट एपिक तो याद ही होगा आपको, बच्चा वाला है आपको, ठीक है। लेकिन अब ये लार्जेस्ट डायमंड कौन सा है? लार्जेस्ट डायमंड ऑफ द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट डिजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर तो अगर आपको याद करना है तो आप लोग सहारा याद कर लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट। लेकिन असली मायने में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट को नहीं कह सकते, इससे भी बड़ा डेजर्ट है हमारे धरती पे, सहारा से भी बड़ा। और इसके वजह अलग लॉजिक है। अगर फ्यूचर में अगर कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे वो वाला कंसेप्ट लगाना होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट अंटार्कटिका डेजर्ट होता है, ना कि सहारा डेजर्ट, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है ना, दुनिया का सबसे गर्म डेजर्ट है, हॉटेस्ट डेजर्ट है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट ऐसे है कि ये लैंड पे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट है, ठीक है, हॉट में। लेकिन अगर बोला जाए दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट तो अंटार्कटिका बहुत बड़ा है। सहारा तो थोड़े से कुछ 12-14 देश में फैला हुआ है अफ्रीका कंटिनेंट में, लेकिन अंटार्कटिका तो एक खुद में कंटिनेंट है, तो देख रहे हो ना, बहुत बड़ा है। लेकिन अंटार्कटिका वालों के आप लोग को याद नहीं करना है, आपको जो यहाँ पर दिया गया ना वही याद करना है। अगर ऑप्शंस में अंटार्कटिका भी रहे सहारा भी रहे तो अंटार्कटिका मारना है, लेकिन आपके ऑप्शन में अंटार्कटिका देगा ही नहीं, इसीलिए आपको सहारा मारना है, ओके। अब आगे देखते हैं द लार्जेस्ट आइलैंड, ग्रीन आइलैंड, ठीक है। ग्रीन आइलैंड देखे हो? वर्ल्ड मैप में जाके देखना, बहुत ही खूबसूरत शहर है, एकदम पूरा बर्फबारी चलते रहता है वहाँ पे। ग्रीन आइलैंड है। ग्रीन कहने का मतलब, ग्रीन लैंड कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रीन होगा वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये यूरोप में पड़ता है ग्रीनलैंड, तो याद रखना, ठीक है। द लार्जेस्ट आइलैंड मतलब आइलैंड समझते हो ना, पानी को बीचों बीच में बचा जो ज़मीन होता है उसको आइलैंड बोलते हैं, और वहीं पे तो लोग रहा करते हैं। ग्रीनलैंड को फिर नाम बदल दिया गया, उनका नाम रखा गया कालातलित नुनात, ठीक है, कालातलित नुनात। अब देखते हैं लेक से संबंधित जो झील होता है उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई। दुनिया का सबसे गहरा लेक, दुनिया का सबसे गहरा लेक बैकाल लेक, ये सर्बिया रसिया में पड़ता है। रसिया में सर्बिया ढूंढो, सर्बिया में बैकाल झील जो है ना वो दुनिया का सबसे गड्ढा में बसा हुआ ये झील है। इसमें गिरोगे तो बचोगे नहीं भाई, कितना गड्ढा है। तो देख रहे हो, डेप्थ देखो, 5314 फीट गड्ढा है, और 5314 को अगर मीटर में बदलोगे तो 1637 मीटर होगा। तो 5314 फीट अगर अंदर आप गिरते हो तो बचने का तो चांसेस नहीं है। अब दुनिया का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? लार्जेस्ट लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक। इंडिया में मैंने कल पढ़ाया था लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया एंड लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। तो इंडिया के टर्म में भी याद रखना। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। फ्रेश वाटर मतलब मीठे पानी वाला जो लेक होता है। मीठा कहने का मतलब ये नहीं कि उसका पानी मीठा होगा है, मतलब उस पानी को पी सकते हैं। फ्रेश वाटर लेक जो होता है ये पी सकते हैं, सॉल्ट वाटर को आप लोग नहीं पी सकते हैं, पूरा एकदम नमकीन लगेगा, पिया ही नहीं जाएगा और आपके हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है। तो देखो, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का नाम है लेक सुपीरियर, ये यूएसए में है। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑन अर्थ। अब फ्रेश वाटर छोड़ो, अब सॉल्ट वाटर की बात करते हैं। द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑन अर्थ इज कैप्सियन सी, ठीक है। अब बोलेंगे इसका नाम तो सी रख दिया, लेक क्यों नहीं रखा? तो उनकी मर्जी है भाई, इसको आप लोग सी मान के मत चलेगा। एक तरह का लेक है और ये बहुत ही खारा है, बहुत खारा, ओके। तो हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब देखते हैं हाईएस्ट लेक, सबसे ऊंचाई पे स्थित जो लेक है उसका नाम बताओ। सबसे ऊंचा लेक, बहुत ऊंचाई पे ये बसा मतलब बना है।
हाईएस्ट लेक तो टीटीकाका लेक बोलिविया में है। और कितना ऊंचाई पे ये लेक बसा हुआ है? 12,645 फीट ऊंचा है धरती से, ठीक है। धरती से टीटीकाका जो लेक है ना 12,645 फीट ऊंचा है, अबव द सी लेवल। सी लेवल यानी देखो ये सी है, ठीक है, यहाँ पर ये लैंड है, नीचे में सी है, पूरा पानी पानी यहाँ पर, तो ये इस लेवल को सी लेवल कहते हैं। और इससे 12,000 ऊपर जा कर के जो है हमारा टीटीकाका लेक है, ठीक है। अब लार्जेस्ट मॉस्क्यू, जो मुस्लिम भाई देख रहे होंगे उनको तो ये पता होगा पहले से। बिगेस्ट लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, बहुत सारे लोग पढ़ सकते हैं एक साथ, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। तो चलो हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात की जाए तो हिमालय से हाईएस्ट ऊंचा माउंटेन रेंज कोई नहीं है पूरे विश्व में, हिमालय जो हमारे इंडिया नेपाल में है, ठीक है। तो लार्जेस्ट मॉस्क्यू की बात करी जाए तो मक्का से बड़ा कोई मॉस्क्यू नहीं है, उसको हम लोग मस्जिद अल हरम भी कहते हैं, सऊदी अरेबिया में ये है, ठीक है। और कितना बड़ा है तो 3,56,800 स्क्वायर माइल्स, ठीक है। तो याद रखिएगा मक्का मदीना आपने बहुत सुना होगा कहीं ना कहीं, वही मक्का, वही वाला मक्का, ठीक है। चलो बिगेस्ट लाइब्रेरी, दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो है मॉस्को में, नेशनल कीव लाइब्रेरी, नेशनल कीव लाइब्रेरी। एंड इसके साथ ही साथ एक और लाइब्रेरी है, ये भी उसी का मतलब सेम है, मतलब वो भी बड़ा है। और ये जो है वाशिंगटन में है, जिसका नाम है लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस, वाशिंगटन, लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस, दोनों का नाम आपको याद रखना है, ओके। वाशिंगटन कहाँ है? यूएसए में। चलो अब आगे देखते हैं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, माउंट एवरेस्ट से बड़ा कोई पीक नहीं है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है माउंटेन पीक। एंड दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय, और हिमालय में ही आता है माउंट एवरेस्ट। दोनों हैं जब भारत नेपाल में, हिमालय और एवरेस्ट जो है नेपाल में, ठीक है। तो इसके बारे में तो पता होगा, ये इंडिया से रिलेटेड है, ओके। अब देखते हैं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? माउंटेन रेंज हाईएस्ट में तो नो डाउट हिमालय है, लेकिन अगर लंबाई की बात करी जाए तो हिमालय उतना लंबा नहीं है जितना एंडीज़ है। एंडीज़ पर्वत को आप देखोगे साउथ अमेरिका में है, पूरा जो है ना साउथ अमेरिका का मैप देखना, फिजिकल वाला मैप देखना, मतलब जितना बड़ा साउथ अमेरिका उतना बड़ा इनका पर्वत है। तो ये जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो एंडीज़ है, साउथ अमेरिका में 7,000 किलोमीटर इसका लेंथ है, ओके। अब बिगेस्ट म्यूज़ियम जो है पेरिस में है, लॉवरे कहते हैं इसको। अब यहाँ से चलिए कुछ रिवीजन कर लिया जाए, क्योंकि इतना नहीं पढ़ लिया भुला जाएंगे आप लोग, तो रिवीजन करते हैं, आप लोग बताइएगा, बस बताते चलना है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, और रिवीजन करना भी ज़रूरी है। 4-5 क्वेश्चन पूछूँगा, देखते हैं बताते हैं कि नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा टॉलेस्ट रेसिडेंशियल प्लेस कौन सा है? बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, टॉलेस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग। आई होप बता दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, ओके। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी ये तो बच्चा वाला हो गया, छोड़ो इसको हटाओ। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज, लंबा, सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, सॉरी बड़ा नहीं, सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज, ठीक है। तो बताया होगा आपने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े हम लोग। दुनिया का सबसे, और कौन कौन क्वेश्चन हमने पढ़ा था? फिलहाल अभी हमने पढ़ा है दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी, वो भी बता सकते हो, बता दिया। चलो चलो, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉस्क्यू कौन सा है? लास्ट क्वेश्चन,
चलो, तो आपने पांचों क्वेश्चन सही किया है कि नहीं, मिला लो एक बार। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज होगा डैंगयांग पुशान ग्रैंड ब्रिज बीजिंग चाइना। मिला लेना, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, उसके बाद मिलाते रहना घर में, कितना पढ़ रहे हो मन से। चलो, दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज, सबसे लंबा माउंटेन रेंज, लंबा बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, बड़ा नहीं, लंबा, लंबा में एंडीज हो जाएगा, साउथ अमेरिका वाला। अच्छा, हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालयाज। अब कुछ और पढ़ ले, आगे का पढ़ लेते हैं अब। ठीक है, बिगेस्ट म्यूजियम भी आपको मैंने अभी बताया था, लॉवरी है, पेरिस में ये है। टॉलेस्ट माइनार्ड, माइनार्ड मतलब होता है मीनार, फ्री स्टैंडिंग, फ्री स्टैंडिंग मतलब कोई पिलर उलर नहीं है, ऐसे ही खड़ा है, फ्री स्टैंडिंग। ठीक है, टॉलेस्ट मीनार कौन सा है पूरे विश्व का, कुतुब मीनार। ठीक है, इतना आता है आंधी तूफान फिर भी नहीं गिरता है, और फ्री स्टैंडिंग है भाई, सबसे मेन बात फ्री स्टैंडिंग है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो 238 फीट इसकी लंबाई है। टॉलेस्ट माइनार्ड, ग्रेट हसन मॉस्क्यू मोरक्को। ठीक है, कैसा ब्लैंक का जो भी है, तो ग्रेट हसन मॉस्क्यू मोरक्को में है। ठीक है, लेकिन ये फ्री स्टैंडिंग नहीं है, दोनों में यही अंतर है, दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। लेकिन फ्री स्टैंडिंग बोलेगा तो कुतुब मीनार बोलना, लेकिन सिर्फ बोल देगा टॉलेस्ट माइनार्ड ऑफ द वर्ल्ड तो इनका नाम बताना, ग्रेट हसन मॉस्क्यू। ओके, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन, सबसे गहरा, तो पैसिफिक ओशियन से गहरा कोई ओशियन नहीं है। ठीक है, एंड बिगेस्ट, सबसे बड़ा ओशियन भी पैसिफिक ओशियन है, तो सबसे डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशियन दोनों पैसिफिक ओशियन है। ओके, लार्जेस्ट पैलेस, लार्जेस्ट पैलेस इंपेरियल पैलेस बेजिंग में है, चाइना में है। दुनिया का सबसे बड़ा पार्क, लार्जेस्ट पार्क नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ग्रीनलैंड में पाया जाता है, और दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है। ठीक है, इतना बड़ा कि यहाँ पर तो बहुत सारे गांव बस सकते हैं। तो लार्जेस्ट पार्क ऑफ द वर्ल्ड नेशनल नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। ठीक है, आप देखते हैं लार्जेस्ट पेनिनसुला, अरब पेनिनसुला से बड़ा कोई पेनिनसुला नहीं है। हमारा देश भी एक तरह का पेनिनसुला ही है। पेनिनसुला उसको कहते हैं जो तीन तरफ से पानी से घिरा रहता है, जैसे कि इंडिया देखो, इधर से अरेबियन सी, इधर से बे ऑफ बंगाल, नीचे से इंडियन ओशियन, तो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना। तो इंडिया है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरब, जो अरब प्रायद्वीप है, वो भी देखना मैप में, वो भी मतलब तीन तरीके से घिरा हुआ है पानी से, और बड़ा भी है। कितना है, तो कितना बाउंड्री शेयर करता है पानी के साथ तो 32,50,000 बाउंड्री शेयर करता है पानी के साथ। इसीलिए इसको बनाता है लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड, अरब। कोल्डेस्ट प्लेस, पूरे विश्व का सबसे ठंडा वाला जगह कौन है, जहाँ पे सबसे माइनस में टेम्परेचर रहता है, सबसे ज़्यादा ठंडा जगह, तो कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका ऐसे वो जानते ही होंगे, बर्फ़ पूरा वाइट रहता है। वोस्टोक जो है ना, वोस्टोक, यहाँ पे टेम्परेचर जाओगे तो -93.2 डिग्री सेल्सियस। हम लोग की तो हवा निकलने लगती है जब टेम्परेचर ठंडी के मौसम में जाता है 0 डिग्री या फिर 5-6 डिग्री, तो भी ठंडा लगने लगता है, पंछियों कपड़ा पहन लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है -93 समझ सकते हो कितना ज़्यादा ठंडा होगा। तो कोल्डेस्ट प्लेस है, रीजन है पूरे इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, वोस्टोक अंटार्कटिका में पड़ता ही है। इंडिया का सबसे सूखा जगह, ड्राइएस्ट प्लेस, अटाकामा डिजर्ट, यहाँ पर तो बारिश हुई ही नहीं, बहुत सालों से बारिश नहीं हुई है, और सबसे सूखा जगह है, ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे विश्व का, अटाकामा डिजर्ट। साउथ अमेरिका में ये पड़ता ही है डिजर्ट, अटाकामा डिजर्ट। डिजर्ट का भी चैप्टर बहुत जल्द आएगा, पूरे विश्व का डिजर्ट हम लोग देखेंगे। अब कुछ सोलर सिस्टम से है, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, पता ही होगा आपको। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट वेनस होता है, ये भी पता होगा आपको। सबसे लास्ट वाला प्लैनेट, फार्डेस्ट प्लैनेट, सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून है, ये भी पता है आपको। सन से सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, मरकरी है, ये पता ही होगा आपको। ठीक है,
हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लानेट कौन है, वो भी मरकरी है, ठीक है। तो ये सब तो बेसिक सी चीज़ें थी यार, 6th क्लास में पढ़ाई जाती थी सोलर सिस्टम। अब देखो दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित प्लेट्यू पठार, ठीक है, तो दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू जो है पामीर यानी तिब्बत का मैंने बताया था। तिब्बत पे थोड़ी देर पहले मैंने एक और क्वेश्चन करवाया था, दुनिया का सबसे ऊंचा शहर कहाँ पे स्थित है, तो वो भी तिब्बत पे स्थित था। अब प्लेट्यू की बात करी जाए तो तिब्बत क्या है, वो एक तरीके का प्लेट्यू है, और दुनिया का सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू भी कौन सा है, तिब्बत को पामीर भी कहते हैं, पामीर का पठार, ठीक है। लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो गोरखपुर का इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है ना, बहुत लंबा प्लेटफॉर्म है, लगभग 1366.33 मीटर लंबा है, 1366.33 मीटर लंबा है गोरखपुर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इतना लंबा है, कितना ट्रेन लग जाता होगा एक प्लेटफॉर्म पे, आइडिया लगा लो। अब लॉन्गेस्ट तो इंडिया का है, इंडिया इसमें बाजी मार लेता है, गोरखपुर। लेकिन लार्जेस्ट की बात की जाए, मतलब बड़ा एरिया में बड़ा कौन सा है, लंबाई में इंडिया वाला बड़ा है, लेकिन देखो लंबाई मतलब ऐसे इतना लंबा, लेकिन लार्जेस्ट की बात करी जाए तो वो एरिया में देखा जाता है इतना बड़ा किसका है, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क में पड़ता है, USA, ठीक है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पूरे विश्व का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म। अब कुछ आते हैं पोर्ट पे बात करते हैं, लार्जेस्ट पोर्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट। तो लार्जेस्ट पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट, जहाँ पे पोर्ट समझते हो, जहाँ पे बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं वहाँ पे लगता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, द पोर्ट ऑफ संगाई, चाइना में दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट है, पोर्ट ऑफ संगाई, ओके। बिजिएस्ट पोर्ट की बात करी जाए, मतलब यहाँ पे ना सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, एक जहाज़ गया दूसरा जहाज़ आया, एक जहाज़ गया दूसरा जहाज़ आया, मतलब बिजिएस्ट है, काम चलता रहता है, रुकता नहीं है। तो पोर्ट ऑफ संगाई जो है ये भी बिजिएस्ट, तो दोनों एक ही आंसर है, ठीक है। लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, पोर्ट ऑफ संगाई। लॉन्गेस्ट रेलवे ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, पूरा रसिया को घूमना चाहते हो तो इससे ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर बैठ जाना, इतना एकदम 5772 माइल्स का आपको करवा देगा यात्रा एक बार में। तो लॉन्गेस्ट रेलवे की बात करी जाए, सबसे लंबा रेलवे ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट रेलवे, ऊपर में हम लोग बात कर रहे थे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे, यहाँ पर रेलवे की बात कर रहे हैं। चलो अब दुनिया का सबसे बड़ा रिवर, अमेज़न रिवर या नाइल रिवर, तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी जो है नाइल रिवर है। क्यों है, देखो 6990 किलोमीटर नाइल रिवर है जो कि अफ्रीका में है, और अमेज़न रिवर जो है 6570 किलोमीटर है, जो कि ये कहाँ पर है, ब्राज़ील यानी साउथ अमेरिका में। तो लॉन्गेस्ट रिवर की जब भी बात करी जाएगी तो नाइल नंबर 1, नंबर 2 पे अमेज़न रिवर। अगर लार्जेस्ट की बात करी जाएगी तो नंबर 1 ये हो जाएगा लार्जेस्ट, ठीक है, बहुत फैला हुआ ये रिवर। दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर डैम हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, मतलब किसी नदी के पे बनाया हुआ सबसे बड़ा बांध डैम कौन सा है, तो वो हीराकुंड डैम है, और उड़ीसा में ये बनाया गया है। लगभग कितना ज़्यादा लंबा है ये, कितना लॉन्गेस्ट है, 15.8 माइल्स, और दुनिया में इससे बड़ा लॉन्गेस्ट रिवर डैम नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर डैम हीराकुंड डैम, अपना इंडिया का है तो इंडिया वाला तो याद होना ही चाहिए आपको। अब आगे देखते हैं द लार्जेस्ट सी वर्ड, पानी में रहने वाला सबसे बड़ा पक्षी का नाम बताओ, लार्जेस्ट सी वर्ड। तो अल्बाट्रोस है, अल्बाट्रोस जो है ना पानी में रहता है और लार्जेस्ट है सी वर्ड। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट वर्ड ऑन द अर्थ तो आप लोग बोलेंगे ऑस्ट्रिच, लेकिन यहाँ पर बोल रहा लार्जेस्ट सी वर्ड, पानी में रहने वाला, तो अल्बाट्रोस है, ओके। पेंगुइन मत मार देना, पेंगुइन भी पानी में रहता है, लेकिन अल्बाट्रोस जो है ना वो बड़ा है, सबसे बड़ा है पानी में रहने वाला पक्षी में। अब लार्जेस्ट सी, तो लार्जेस्ट सी इनलैंड, मतलब
वैसा सी का नाम बताइए जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ है और बड़ा भी है, सबसे बड़ा, तो वो कैप्सियन सी है। कैप्सियन सी देखना मैप में, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है कंट्री से और बीच में है वो सी, इसीलिए इनलैंड लिखा गया यहाँ पे, लार्जेस्ट इनलैंड सी। तो कैप्सियन सी होगा, कितना है तो 1,43,200 स्क्वायर माइल्स है। ओके, ब्राइटेस्ट स्टार जानते ही होंगे, साइरस स्टार बड़ा है ना, साइरस को डॉग स्टार भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा है ब्राइटेस्ट स्टार। टॉलेस्ट स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, ये सेकेंड पे चला गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना पूरे विश्व का टॉलेस्ट स्टैच्यू है, और वो स्टैच्यू यूनिटी का प्रतीक माना जाता है, एकता। ओके, तो टॉलेस्ट में हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू बना है गुजरात में, इंडिया में, वो याद रखना। वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये जो बुक जो है बहुत पुराना नहीं है, लेकिन 2 साल पुराना है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू सरदार वल्लभ भाई इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख दिया, लेकिन ये बन के तैयार हो गया है, तो इसीलिए सबसे टॉलेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है। सेकेंड नंबर पे ये है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो चाइना में है, बुद्ध भगवान का जो टेम्पल है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, 502 फीट का है। और जो हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू बना है गुजरात में, वो 597 फीट का है। तो यहाँ पर भी बता सकते हो कौन ज़्यादा लंबा, तो ये लंबा है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, अब टॉलेस्ट स्टैच्यू जो कि ब्रॉन्ज का बना हुआ है, तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्ध का जो जापान में स्टैचू बना है ब्रोंज का बना हुआ है, पूरा ब्रोंज है, देखने में लगेगा काफ़ी बड़ा है, टॉलेस्ट है, और याद रखना जापान में ये स्थित है। अगर क्वेश्चन इस तरह के बन के आए तो टॉलेस्ट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बताना, ठीक है, ब्रॉन्ज का जिक्र हो जाए तो इनका नाम लेना। लेकिन अगर आपसे पूछे टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ वर्ल्ड, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाना, ठीक है, ब्रॉन्ज अगर नहीं लिखा रहे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ब्रॉन्ज भी साथ में दे दिया जाए तो ये आंसर मारना। चलो, लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल, ठीक है, सबसे लंबा रेल टनल कौन सा है, सुरंग जिससे रेल जाती है, पहाड़ को खोद के बनाया जाता है सुरंग, तो लंबा जहाँ से ट्रेन पास करती है, एंड साथ ही साथ डीपेस्ट बहुत ही गहराई में स्थित है। ठीक है, तो बताओ लॉन्गेस्ट एंड डीपेस्ट रेल टनल, गोथार्ड टनल स्विट्जरलैंड में है, 57 किलोमीटर ये लंबा है और बहुत ही गहरा। अब आगे देखते हैं, हमने यहाँ पर टॉलेस्ट स्टैच्यू वगैरह देख लिया, उसके बाद टनल से हम लोग देखते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे लंबा एंड सबसे बड़ा, ठीक है, एरिया वाइज कैनाल टनल कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा लंबा कैनाल टनल। कैनाल टनल मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, उसके बाद इसका नाम भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये कैनाल मतलब होता है नहर, हिंदी में कैनाल का नहर होता है, नहर, और टनल मतलब होता है सुरंग। तो वैसा नहर वाला सुरंग, नहर सुरंग दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा कौन सा है। नहर सुरंग से जो जहाज़ें होती है, पानी की जहाज़ें, वो पार करती है। ठीक है, जो वाटरवेज में ट्रांसपोर्ट होता है वो पार करता है, तो उसका नाम है लीरोव टनल। लीरोव टनल, लीरोव टनल जो है ना दुनिया का सबसे लंबा एंड सबसे बड़ा लार्जेस्ट कैनाल टनल है, और ये कहाँ है, ये फ्रांस में, फ्रांस के साउथ में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि फ्रांस में ये है दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट कैनाल टनल। अब देखते हैं दुनिया का सबसे लंबा टनल जो रोड में बना हुआ है, जहाँ से आपके जो गाड़ियाँ होती हैं, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, ये सभी पास करती है, तो रोडवेज वाला टनल का यहाँ पर बात किया गया है। तो लॉन्गेस्ट टनल ऑन रोड, फॉर रोड, तो दुनिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है, तो इसका भी नाम एल से ही है, और लेडाल नॉर्वे में ये है। ठीक है, लेडल टनल जो कि नॉर्वे में है।
तो ये दुनिया का सबसे लंबा टनल है, रोड पे बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर, उस सुरंग के अंदर रोड बना हुआ है और उसमें गाड़ियाँ पार होती हैं। अब आगे देखते हैं वोल्केनो। वोल्केनो तो समझते ही होंगे, दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनो, जो सबसे ऊंचा है, ठीक है। एंड लार्जेस्ट वोल्केनो क्या है, तो दुनिया का सबसे लंबा वॉल कौन सा है, द लॉन्गेस्ट वॉल, तो ये तो जानती ही होगा, द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना। अक्षय कुमार की मूवी भी देखी होगी आपने, चांदनी चौक टू चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जानते ही होंगे, दुनिया का सबसे लंबा वॉल है और 1500 माइल्स लगभग है इसका। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो, ऊंचाई पे स्थित वोल्केनो जो है वो कौन सा है, तो उसका नाम है ओजोस डी स्लाडो। ओजोस डी स्लाडो, ओजोस डी स्लाडो, और ये एंडीज पर्वत पर है। एंडीज माउंटेन दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन था, याद करवाया था ना थोड़ी देर पहले। एंडीज माउंटेन क्या था, दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, जो कि साउथ अमेरिका में था, और उसी पे है ये वोल्केनो। फटता है तो बवाल कर देता है एकदम ये वोल्केनो। देखो उसका नाम क्या है, ओजेस डी स्लाडो, एंडेस पे है, और ये अर्जेंटीना चिली, अर्जेंटीना चिली जो है कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, और वहीं पे है ये एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत में भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो बताना। अर्जेंटीना चिली कितना ऊंचाई पे ये है वोल्केनो, तो ग्राउंड से, आपकी धरती से ग्राउंड लेवल से 6885 मीटर ऊंचा है, उतना ऊंचा में फटता है। तो ये तो हो गया हाईएस्ट वोल्केनो की बात। दुनिया का सबसे हाईएस्ट वोल्केनो है जो ओजोस डी स्लाडो है, एंडीज पर्वत पे है और अर्जेंटीना चिले में है, कितना 6885 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब सबसे बड़ा वोल्केनो, सबसे ज़्यादा भयंकर जो फटता है ना वोल्केनो, वो वाला याद करो। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो मौना लाओ, ये हवाई आइलैंड पे है, ठीक है। मौना लाओ, तो ये हवाई आइलैंड पे है, और हवाई आइलैंड जस्ट आपके जो नॉर्थ अमेरिका है ना उसके जस्ट बगल में है, उस पर यूएसए का कब्जा है, मतलब यूएसए के अंदर आता है वो। हवाई आइलैंड काफ़ी छोटा सा दिखेगा, आप जब मैप में देखेंगे ना तो काफ़ी छोटा सा हवाई आइलैंड आपको लिखा हुआ रहेगा, वहीं पे है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो, ठीक है, हवाई आइलैंड। लॉन्गेस्ट वॉल तो देख लिया, हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल कौन सा है, दुनिया का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटरफॉल, ठीक है। तो वेनेजुएला में, ये जो है ना वेनेजुएला में है, और साल्टो एंजल फॉल्स इसका नाम है, साल्टो एंजल्स फॉल, वेनेजुएला भी अगेन साउथ अमेरिका का ही एक पार्ट है। और वेनेजुएला है ना दो ही चीज़ के लिए फेमस है, मतलब मेनली एक है साल्टो एंजल्स फॉल्स के लिए। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला वाटर फॉल है, ठीक है, कहाँ पे, वेनेजुएला में। एंड वेनेजुएला एक चीज़ और के लिए फेमस है, दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ यहीं पे पाई जाती है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा यहीं पे पाई जाती है। अगर ये फैक्ट है गूगल पे जाके चेक कर सकते हो, वेनेजुएला में। लेकिन बहुत ही कॉस्टली होता है ये जो कंट्री है ना, यहाँ पर हर एक सामान बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा, ठीक है। तो हर अच्छी चीज़ कॉस्टली होती है, आपको इतना तो समझदार है ही। अब देखिए, बस याद आपको ये रखना है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, साल्टो एंजल फॉल्स। इसमें ट्रिक ये लगा सकते हैं क्योंकि दुनिया के सबसे सुंदरी कहाँ पे पाई जाती है, विश्व सुंदरी, तो वेनेजुएला में। और नाम देखो, फॉल्स का नाम भी क्या रख दिया है, साल्टो एंजल फॉल्स, एंजल, ओके। दुनिया का सबसे लंबा स्ट्रेट ऑफ मलक्का दुनिया का सबसे लंबा जल संधि है, ठीक है, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। चलो, ब्रॉडेज स्ट्रेट, ब्रॉडेज मतलब चौड़ा होता है, तो लंबाई में अगर बात करी जाए तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, लेकिन अगर चौड़ाई में अगर उस स्ट्रेट जल संधि को देख रहे हो, ब्रॉडेस्ट स्ट्रेट, वो है डेविस स्ट्रेट्स, ठीक है। और ये कहाँ पर है, तो ये ग्रीनलैंड, आपने देखा होगा, ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड के बीच में है। ये जो पतला स्ट्रेट मतलब क्या होता है, दो जमीन के बीच में से जो रास्ता गुजरता है उसको बोलते हैं पानी वाला, ठीक है, तो उसको स्ट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे चौड़ा रास्ता है,
दो कंट्री के बीच सबसे चौड़ा पानी वाला रास्ता है तो ब्रोडेस स्ट्रेट है, ठीक है। तो ब्रोडेस स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट किन के बीच में ये रास्ता है? तो ये जो रास्ता है ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड के बीच में है पानी वाला रास्ता, और कनाडा भी बोल सकते हो। बैफिन आइलैंड कनाडा का है, ओके। चलो, नैरोस्ट स्ट्रेट सबसे पतला रास्ता, सबसे पतला जल संधि, ठीक है, पानी वाला सबसे पतला रास्ता दो शहरों के या दो कंट्री के बीच, तो उसका नाम है चैलिक्स, मात्र 45 यार्ड्स का है। और किन के बीच में ये रास्ता है? तो ग्रीक का जो मेनलैंड है, मेनलैंड द आइलैंड ऑफ यूविया इन द एजियन सी, ठीक है। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द गल्फ मतलब खाड़ी होता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ठीक है। कितना ज़्यादा है? 2100 माइल्स है, समझ रहे हो? तो माइल्स वगैरह याद नहीं करना है, एग्जाम में बहुत कम आता है, ना के बराबर। आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको याद होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा टेस्ट भी लेंगे, पहले ख़त्म कर लेते हैं इसको। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट आर्कीपिलेगो, ठीक है। तो मलाय आर्कीपिलेगो जो है इंडोनेशिया का है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपिलेगो है। आर्कीपिलेगो का अगर मतलब नहीं पता है तो ध्यान देना, आर्कीपिलेगो जो होता है ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड को कहते हैं। अगर ढेर सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड एक जगह पे इकट्ठे हैं तो उसको हम लोग आर्कीपिलेगो कहेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडोनेशिया को देख लो, इंडोनेशिया के हम मैप में देखेंगे ना तो ढेर सारे आइलैंड का ग्रुप है, वहाँ पे ढेर सारा आइलैंड है। वहाँ पे सिंगापुर भी है, बहुत सारे आइलैंड है यार, ठीक है। दिल्ली भी वहाँ पर है इंडोनेशिया के पास में, तो बहुत सारे आइलैंड है। ग्रुप्स ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्कीपिलेगो। और लार्जेस्ट में तो इंडोनेशिया हो जाएगा, और लार्जेस्ट आर्कीपिलेगो की बात करी जाएगा तो मलाय आर्कीपिलेगो इंडोनेशिया, ठीक है। टॉलेस्ट एक्टिव गेजर, टॉलेस्ट एक्टिव गीजर, गीजर मतलब जानते ही होंगे, नहाते हो गर्म पानी से। तो सबसे लंबा एक्टिव, जो एक्टिव है, चल रहा है लगातार, तो वो है स्टीमबोट गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। 300 फीट ऊंचाई से ये गिर रहा है, स्टीमबोट गीजर इसका नाम है। कहाँ पर है? तो ये येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वह लार्जेस्ट रिवर बेसिन, लार्जेस्ट रिवर बेसिन अमेज़न बेसिन है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर भी कौन सा है? अमेज़न है। और लार्जेस्ट रिवर बेसिन भी किसका है? अमेज़न का है। 27,20,000 स्क्वायर माइल्स है, ठीक है। वर्ल्ड रेनियस्ट स्पॉट, सबसे ज़्यादा कहाँ पे मतलब बारिश होती है? वर्ल्ड रेनियस्ट स्पॉट, तो ये इंडिया में होती है। इंडिया के मावासैन, क्या नाम है यार, सही से पढ़ो, मैसिनेराम, ठीक है। मैसिनेराम जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और चूंकि ये इंडिया में है तो इंडिया में कहाँ पर है? तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो हैं हमारे 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, उधर ही है। मेघालय आपने देखा होगा इंडिया के मैप में, वहाँ पे ही ये है, ठीक है। एक विलेज है, उसका नाम है मैसिनेराम, इंडिया में। ओके, अब आगे देखते हैं लाइटेस्ट। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता देंगे। सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? लाइटेस्ट गैस। हाइड्रोजन से हल्का कुछ नहीं होता है, तो हाइड्रोजन याद रखिएगा, ठीक है। सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है? सबसे हल्का मेटल, ठीक है। मेटल नॉन मेटल आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? तो लिथियम से हल्का मेटल कोई नहीं होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? तो टंगस्टेन, जो आपके बल्ब वगैरह में पहले येलो वाला बल्ब आता था ना मार्केट में, उस पर टंगस्टेन लगा हुआ होता था, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही हाईएस्ट है, एकदम मतलब कम से कम टेम्परेचर पे भी गल जाता है। मेल्टिंग मतलब कितना होता है? गलना। तो सबसे जल्दी गलता है टंगस्टेन, बाकी के कंपैरिजन में सबसे जल्दी गलने वाला होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट समझते हो? हाईएस्ट समझ रहे हो? हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट। तो मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टेन जो है ना, सबसे लेट से गलता है, जल्दी से नहीं, सबसे लेट से गलता है।
क्योंकि इसका हाईएस्ट है। अगर लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है ना तो सबसे जल्दी गल जाता, सबसे जल्दी, लेकिन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए टंगस्टन जो है सबसे बाद में गलता है इन कंपैरिजन टू अदर। और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा 3422 डिग्री सेल्सियस करोगे ना भाई, 3422 डिग्री सेल्सियस अगर आप करते हो तब जाके ये टंगस्टन आपका गलेगा। ओके, तो याद रखना हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एनी मेटल तो टंगस्टन हो जाएगा। अब देखते हैं हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है सिंथेटिक में, तो वो है ओराजाइट वोरोन नाइट्राइट। ओराजाइट वोरोन नाइट्राइट सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है सिंथेटिक में। हार्डेस्ट सब्सटेंस कम्स फ्रॉम मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स आपने पढ़ा होगा, कहाँ पे पढ़ा होगा, ज्योग्राफी में, सोलर सिस्टम में। तो मेटेरॉइड से आने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो लॉन्सडेलाइट है। ठीक है, लॉन्सडेलाइट। ओके, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस की बात करी जा रही है। अब नेचुरली वो सब्सटेंस का नाम बताइए जो सबसे हार्ड है, तो फाउंड ऑन अर्थ, तो डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड है और ये नेचुरल पाया जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसिंग माइन, तो ये है ओरापा में। ओरापा बोत्सवाना में ना सबसे ज़्यादा डायमंड प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे होता है माइन। तो डायमंड प्रोड्यूसिंग माइन कहाँ पे, ओरापा बोत्सवाना में। ओके, लॉन्गेस्ट एनिमल हमारे अर्थ का तो ब्लू व्हेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन लैंड तो जिराफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सिर्फ पूछे लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन अर्थ तो ब्लू व्हेल बहुत लंबा होता है, जिराफ तो उसके सामने बौना है, बच्चा है। ठीक है, लेकिन ये पानी में रहता है ब्लू व्हेल। अगर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन लॉन्गेस्ट एनिमल ऑन लैंड तो जिराफ मारिएगा। ब्लू व्हेल के बारे में कुछ लिख लीजिए, यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं। 106 फीट लंबा होता है ब्लू व्हेल, और सबसे भारी जानवर भी पूरे धरती पे यही होता है। 195 टन से इसका वजन होता है, तो सबसे लंबा और सबसे भारी, ठीक है, यही होता है। वेट में भी यही होता है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल, ठीक है, सबसे ज़्यादा जीने वाला एनिमल कौन सा है। लाइफ स्पैन मतलब होता है जीवन समय। ठीक है, तो बताओ सबसे ज़्यादा दिन तक कौन जीता है, वो जानवर का नाम बताओ। तो 200 सालों तक जी सकता है। कौन, टर्टोइस। ठीक है, कछुआ वगैरह देखिए हो भाई, हम लोग ज़्यादा तो मैक्सिमम 60, 65, 80, 85 में मर जाते हैं। 200 साल तक जीता है ये जानवर, तो नाम याद रखना, जियांट टर्टोइस। ओके, लार्जेस्ट लैंड एनिमल, तो अगर देखो यहाँ पर लार्जेस्ट लैंड एनिमल की बात करी जाए तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट हो जाएगा। अफ्रीका का जो एलिफेंट है ना, लार्जेस्ट एनिमल है पूरे धरती पे। देखो हाथी तो एशिया का भी बड़ा है, लेकिन अफ्रीका में जो हाथी पाया जाता है वह स्पेशल है। वहाँ का जो एलिफेंट है ना, एशिया के हाथी के मुकाबले बड़ा होता है। तो इसीलिए लार्जेस्ट लैंड एनिमल, धरती पे पाया जाने वाला सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है, तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट, याद रखना, अफ्रीकन। ओके, अगर बोला जाए लार्जेस्ट एनिमल ऑन लैंड तो ब्लू व्हेल बोल देना, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट लैंड बोल दिया जाए ना तो आप लैंड पे पाया जाने वाला बताना, यानी अफ्रीकन एलिफेंट। ठीक है, फास्टेस्ट एनिमल, चीता से ज़्यादा कोई फास्ट नहीं है, चीता को लेपर्ड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 70 माइल्स पर हावर दौड़ जाता है। लॉन्गेस्ट जंप एनिमल, कंगारू से ज़्यादा लंबा कोई जंप नहीं कर सकता है। लॉन्गेस्ट बिंग स्प्रेडेड वर्ड जो है सूटी अल्बाट्रोस है, इसके बहुत बड़े बड़े पंख होते हैं। ठीक है, सूटी अल्बाट्रोस। ओके, फास्टेस्ट डॉग, पर्शियन ग्रे हॉर्न, बहुत तेज दौड़ता है ये, पालना है तो इसी को पालो, चोर वोर को पकड़ लेगा तुरंत ही। ठीक है, फास्टेस्ट डॉग पर्शियन ग्रे हॉर्न। लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक, लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और पॉइजनस भी होना चाहिए। तो लंबाई में भी वो स्नेक का नाम बताओ और पॉइजनस भी होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक जो है किंग कोबरा बहुत लंबा होता है, देखा ही होगा आप अमूमन, ये तो आपके घर आप कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो
लॉन्गेस्ट पॉइजनस स्नेक है ये। अगर लॉन्गेस्ट सिर्फ बोला जाए तो फिर इससे बड़ा बड़ा देखा होगा आपने एनाकोंडा वगैरह, तो वो लॉन्गेस्ट, लेकिन पॉइजनस में ये आता है। ओके, बिगेस्ट फ्लावर ऑन अर्थ इज रफेशिया आर्नोल्डी, इसको जावा भी बोलते हैं। रफेशिया आर्नोल्डी इज द बिगेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा फूल है हमारे धरती पे। लार्जेस्ट चर्च हमारे धरती पे कौन सा है? सबसे बड़ा चर्च जहाँ पे जो होते हैं चर्च में वो माय गॉड करने जाते हैं, तो कौन सा है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर। बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर इज द लार्जेस्ट चर्च ऑफ आवर ऑन अर्थ। ठीक है, कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में है, रोम में। वेटिकन सिटी कहाँ पे है? रोम, इटली में। ठीक है, और वेटिकन सिटी से एक चीज़ और याद रखिएगा, दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? तो यही है वेटिकन सिटी, सबसे छोटा। इतनी छोटा कंट्री है, सबसे छोटा कंट्री दुनिया का। सबसे बड़ा तो याद ही है, रसिया बताया ही था। दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री रसिया, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। ओके, लार्जेस्ट टेम्पल, सबसे बड़ा मंदिर दुनिया में कौन सा है? तो अंगकोर वॉट, कंबोडिया में ये है। अंगकोर वॉट दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये कंबोडिया में है। लार्जेस्ट रिवर इन वॉल्यूम अमेजोन, सबसे बड़ा रिवर है, मैंने बताया वॉल्यूम में। अगर लॉन्गेस्ट बोला जाए तो नाइल हो जाएगा, लार्जेस्ट बोला जाए तो अमेजोन हो जाएगा। अमेजोन कहाँ पे? ब्राज़ील में। अर्जेंटीना, ब्राज़ील में पूरा है, आपने देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्गेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये तो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ाया था, इंडिया वाले में। आज हम लोग वर्ल्ड वाले पढ़ रहे हैं, तो वर्ल्ड वाले में भी पढ़ लो। रामनाथ स्वामी टेम्पल्स का जो कॉरिडोर है, गेट है, दुनिया का सबसे बड़ा गेट है। ठीक है, और 5000 फीट ऊंचा। तो लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर 5000 फीट ऊंचा है। बाप रे बाप, समझ रहे हो? कॉरिडोर। अच्छा, कॉरिडोर मतलब समझते क्या हो आप लोग? कॉरिडोर मतलब तो आपके घर में भी कॉरिडोर बना हुआ होगा ना। तो कॉरिडोर मतलब होता है लॉन्गेस्ट कॉरिडोर, मतलब आप छज्जा उज्जा आपके घर में बना हुआ होगा तो रास्ता होता है ना पतला सा, तो वही होता है कॉरिडोर। तो गेट से लेकर के ये जो रास्ता है 5000 फीट लंबा है। कौन सा कॉरिडोर? तो 5000 फीट लंबा है रामनाथ स्वामी टेम्पल का कॉरिडोर। ठीक है, 5000 फीट लंबा रास्ता, जस्ट इमेजिन, ओ माय गॉड। उसके बाद देखिए हाईएस्ट स्ट्रेट डैम, मतलब हाईएस्ट होना चाहिए और लंबाई मतलब स्ट्रेट होना चाहिए। तो हाईएस्ट स्ट्रेट डैम वाकरा डैम, इंडिया में है ये वाकरा डैम का चैप्टर भी आएगा बहुत जल्द, उसमें सारे डैम्स को देखेंगे क्या करके ट्रिक के साथ। तो हाईएस्ट स्ट्रेट डैम ऑन अर्थ इज वाकरा डैम। अब कुछ और दो चार को हैं, बहुत ईजी यहाँ के। हाईएस्ट कैपिटल सिटी, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे बसा कोई राजधानी किसी भी देश का, कंट्री का, तो वो हाईएस्ट कैपिटल सिटी इज द लापोस बोलिविया का है। ठीक है, कैपिटल लापोस। लार्जेस्ट एशियन डेजर्ट गोबी मरुस्थल मंगोलिया में, चाइना के ऊपर वाला जो देश है ना उसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया में ही गोबी डेजर्ट पाया जाता है। गोबी डेजर्ट एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, हमारे एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अंटार्कटिका या फिर सहारा डेजर्ट सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट वाला तो मैंने पढ़ाई है आपको। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, आप भी जानते होंगे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है। ठीक है, सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। उसके बाद देखो लार्जेस्ट नेक एनिमल, वैसा एनिमल का नाम बताइए जिसका गर्दन बहुत लार्ज होता है। तो जिराफ का गर्दन होता है। ओके, लार्जेस्ट एनिमल ऑन द कैट फैमिली, कैट फैमिली में आपके सियार भी कैट फैमिली में आपके टाइगर भी आ जाते हैं, बहुत सारे चीता आ जाते हैं। आसपास की आपके घर में जो बिल्ली देखती है वो भी, तो ये सभी जो एनिमल्स है ना जो कैट की तरह दिखते हैं वो कैट फैमिली में आते हैं। अब कैट फैमिली में आने वाले में सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, सबसे बड़ा कौन होगा? तो लायन। कैट फैमिली में सबसे बड़ा जानवर होता है लायन। ओके, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल चिंपैंजी। वैसे हम लोग भी एनिमल हैं, लेकिन बस आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल होता है चिंपैंजी। ठीक है, और वैसे तो चिंपैंजी से भी इंटेलिजेंट हम लोग हैं, लेकिन हम लोग के एंसेस्टर कौन है? चिंपैंजी ही थे। तो आप लोग को याद रखना है चिंपैंजी मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। अब देखिए बर्ड डैट नेवर मेक्स द नेस्ट,
वैसे पक्षी का नाम बताओ जो कभी घोंसला नहीं बनाती है, बिना घोंसला के रहती। तो उस पक्षी का नाम है कुकू, कुकू, ठीक है, कभी अपना नेस्ट नहीं बनाती है ये। वैसे पक्षी का नाम बताओ जिसका पंख नहीं होता है। विंगलेस बर्ड, देखो वर्ड्स के बाद आपने देखा होगा पंख होता है उससे उड़ती है, लेकिन एक ऐसा पक्षी भी है जिसके पास विंग्स ही नहीं होता है, मतलब पंख ही नहीं होता है। तो उस पक्षी का नाम क्या है? कीवी। कीवी अगर पक्षी देखा होगा तो उस पक्षी है लेकिन उसके पास पंख नहीं है, ठीक है। वैसे रेप्टाइल्स का नाम बताओ। रेप्टाइल्स मतलब होता है रेंग कर चलने वाले जानवर, ठीक है, जैसे सांप हो गया, छिपकली हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ, सब रेंग कर चलते हैं, ठीक है। तो रेप्टाइल्स विच चेंजेस इट्स कलर्स, वैसे रेप्टाइल्स का नाम बताओ जो अपना रंग बदलता हो। तो अपने बहुत कहावत सुनी होगी, गिरगिट रंग बदलता है, ठीक है। तो कैमलियन, ठीक है, कैमलियन, गिरगिट। लार्जेस्ट मैमल्स, ब्लू व्हेल, दुनिया का सबसे बड़ा मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी जीव जिसके पास स्तन होता है। तो हम लोग भी मैमल्स हैं, आप देखते होंगे हम लोग के पास भी स्तन होता है जैसे, और ब्लू व्हेल्स उसके पास भी होता है। मैमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं यार, बहुत सारे, लिटरली गाय भैंस सब मैमल्स है, ठीक है। लेकिन लार्जेस्ट मैमल्स कौन सा है? तो ब्लू व्हेल है, और दुनिया का सबसे बड़ा जानवर भी यही है, ठीक है, ब्लू व्हेल। लार्जेस्ट मैमल भी यही है। तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म हुआ, ये काफ़ी लंबा लेक्चर था, ठीक है। मैं बस यही कहूँगा आप रिवीजन करेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।